प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ पल बाकी रह गए हैं जबकि हम दो वर्ष 2025 को अलविदा करते हुए वर्ष 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सभी 12 राशियों के लिए और सभी जातकों के लिए अपने-अपने राशि के हिसाब से किस तरीके का ग्रह गोचर फल वर्ष 2026 में प्राप्त होने वाला है, इस बात को विश्लेषणात्मक ढंग से इस वीडियोज़ के ज़रिए हम सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग वीडियो ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करें सिंह राशि की, तो वर्ष 2026 में किस तरीके का ग्रह गोचर सिंह राशि के लिए चलने वाला है और उसका क्या शुभाशुभ फलाफल आपके लिए बनने वाला है, इसका जो है विश्लेषणात्मक ब्यौरा हम इस वीडियो के ज़रिए सिंह राशि के जातकों के सन्मुख रखने वाले हैं। तो प्रिय सिंह राशि वाले मित्रों, राशि चक्र की श्रृंखला की 5वें क्रमांक की आपकी राशि है और देवगुरु जो है बृहस्पति, वह सिंह राशि के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, जिनका कि गोचर सद्य स्थिति में आपके लाभ स्थान पर बृहस्पति का गोचर 2 जून तक चलने वाला है। वैसे अगर बृहस्पति के गोचर की बात की जाए, तो बृहस्पति विस्तार के कारक ग्रह है। सिंह राशि के लिए अगर लाभ भाव पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आपके लाभों में विस्तार करते हुए आपके आर्थिक जो है भाव पर उसका विस्तार करते हुए बृहस्पति ग्रह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके ज्ञान और योग्यता के कारण आपके कौशल्य में वृद्धि होगी और बृहस्पति के कृपा से आपके ज्ञान पूर्ण कौशल्य के कारण आपकी इनकम के स्रोत बनने वाले मित्रों, आपके मनोकामना की पूर्तता जो भी आपके हृदय में आपने कई वर्षों से दबाए रखी है, उस मनोकामना की पूर्तता होते हुए 2 जून तक हमें देखने को मिलने वाला है। जब हम बात करें बृहस्पति ग्रह के एस्पेक्ट्स की, तो बृहस्पति का जो है वह पंचम, सप्तम और नवम एस्पेक्ट हम ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। ये 3 दृष्टियाँ बृहस्पति को प्राप्त है। तो बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो है माफ़ करना, बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है, वह आपके तृतीय स्थान पर यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। तृतीय स्थान वैसे भी जो है सिंह राशि का एक तरीके से यह मरण कारक स्थान बृहस्पति के लिए बन जाता है। तो इतने अच्छे फल तीसरे स्थान पर जो है पंचम दृष्टि से बृहस्पति आपको नहीं दे पाएँगे। जब हम बात करते हैं आपके बृहस्पति के सप्तम एस्पेक्ट की, तो बृहस्पति का सप्तम एस्पेक्ट सिंह राशि के पंचम स्थान पर जाने वाला है। पंचम स्थान एक मनोकामना पूर्ति का स्थान है, जो कि संतान का स्थान माना जाता है, शिक्षा का स्थान माना जाता है, प्रेम प्यार का स्थान माना जाता है। तो अपनी विस्तारवादी और पवित्र दृष्टि से, अमृतकारक दृष्टि से जब सप्तम दृष्टि से बृहस्पति आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो आपको आपके संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हुए यहाँ बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। और आपके शिक्षा का भाव होने के कारण आपके ज्ञान में वृद्धि, आपको उच्च शिक्षा का लाभ यहाँ पर कराते हुए बृहस्पति दिखाई देने वाले हैं प्रिय मित्रों। आपके प्रेम प्यार के जो मामले हैं, वहाँ पर भी किसी ज्ञानी प्रेमी से आपको जो है प्रेम बंध में आप बंधने वाले हैं, या फिर आपके ज्ञान और आपके सूझबूझ को देखते हुए कोई आपका मनपसंद प्रेमी आपको चुन ले और आप उनके प्रेम में लिप्त हो जाए। ऐसा यहाँ पर बृहस्पति का बहुत ही शुभंकर प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं बृहस्पति के 9th एस्पेक्ट की, तो आपके सप्तम स्थान पर सिंह राशि के सप्तम स्थान पर बृहस्पति का नवन जो है नवा दृष्टि संबंध जा रहा है। तो सप्तम स्थान जो है वह आपके वैवाहिक जीवन का स्थान है, व्यापार का और जो है पार्टनरशिप का यह भाव है। और यहाँ पर जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि अमृतमय दृष्टि जाएगी, तो आपके वैवाहिक जीवन में वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ दिखाई देगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बनते हुए और आपके वैवाहिक साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग
बहुत अच्छी बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है प्रिय मित्रों। अगर आप किसी व्यवसाय में है और पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, तो आपके पार्टनर से आपके व्यवसाय में लाभ होता हुआ और आपके जो है पार्टनर के कारण आप बहुत ही अच्छे फायदे गेन्स यहाँ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रिय मित्रों। हालाँकि अगर हम आपके सप्तम स्थान की बात करें तो यहाँ पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह जो है वह उनकी पंचम दृष्टि स्वयं बृहस्पति पर है और बृहस्पति जो है वह अपनी लाभकारी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो राहु और बृहस्पति में नवम पंचम का दृष्टि संबंध यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों, जो कि एक तरीके का राजयोग आपके सप्तम स्थान में निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन अगर हम बात करें तो बृहस्पति के कारण यहाँ बन रही है प्रिय मित्रों। लेकिन जब हम 2 जून के बाद वाले बृहस्पति की गोचर की जब हम बात करते हैं प्रिय मित्रों, तो यहाँ पर बृहस्पति जो है आपके लाभ भाव से आपके व्यय भाव में उनका गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जो ये गोचर बृहस्पति का आपके व्यय भाव से होने वाला है, यह सावधानी बरतने का समय आपके लिए आ गया है, क्योंकि बृहस्पति जब व्यय भाव से गोचर करते हैं तो विस्तारवादी ग्रह होने के कारण आपके व्यय में विस्तार तो होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो हम उनसे अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सावधानी बरतनी है। आपको व्यय के लेकर आपको सजग होने की यहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है मित्रों। बृहस्पति का पंचम जो दृष्टिक्षेप है वह आपके सुखों के भाव में आपके कुटुंब के जो है माता के भूमि भवन वाहन के जो है स्थान पर उनका पंचम एस्पेक्ट जा रहा है चतुर्थ भाव में। तो बृहस्पति का जो है फिर भी यहाँ पर जो है बृहस्पति का एस्पेक्ट जो है वह बहुत ही शुभंकर लाभप्रद होता है। तो बृहस्पति के कारण आपके चतुर्थ भाव के सुखों में वृद्धि होने वाली है प्रिय मित्रों। आपके भूमि भवन के कारण भूमि या भवन के परचेस के लिए आपका जो है पैसा व्यय होते हुए मतलब शुभ कामों में अच्छे कामों में या फिर आपके सुखों के कारण सुखों के वृद्धि के कारण आप व्यय करते हुए यहाँ 12वें भाव से बृहस्पति आपको एक तरीके से अच्छा ही फल आपके चतुर्थ भाव के लिए देता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। तो बृहस्पति की यह जो पंचम दृष्टि है आपके कौटुंबिक सुखों में आपके सुख भाव में आपके भूमि भवन के सेल परचेस में आपको बहुत ही लाभकारी और आपकी माता के साथ संबंधों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। बात हम जब करते हैं बृहस्पति के सप्तम एस्पेक्ट की, तो आपके छठे भाव पर बृहस्पति का सप्तम एस्पेक्ट हो रहा है। एक तो उनका गोचर है व्यय भाव में, उनकी दृष्टिया जो है वह विस्तारवादी है और जब वो छठे स्थान पर जाएगी तो आपके रोग ऋण और शत्रुओं में विस्तार करते हुए उनमें बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर गुरु जो है बृहस्पति जो है वह दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक तरीके से चिंताजनक सिचुएशन कुछ हद तक निर्माण हो रही है। फिर भी बृहस्पति की जो है दृष्टिया अमृतमयी होती है, तो अंत में जब बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद यहाँ से जाएंगे तो जाते जाते वह आपके रोग क्षत्रियों पर मतलब नियंत्रण प्रस्तावित करा के ही जाएंगे। तो फिर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है प्रिय मित्रों। बृहस्पति की नवंत दृष्टि जो नवम एस्पेक्ट जो है उनका वह आपके 8वें स्थान पर जाने वाला है। 8वां स्थान मेलेफिक स्थान होता है। यह जो है अचानक से होने वाले हानि का स्थान माना जाता है। तो बृहस्पति के अगर हम शुभ दृष्टि की बात करें तो हो सकता है कि बृहस्पति जो है वह 8वें स्थान से जो नुकसान आपके होने वाले हैं उन नुकसानों पर कंट्रोल कर दे और 8वां स्थान जबकि आपको अचानक लाभ देने वाला स्थान भी माना जाता है। भूमिगत तरीके से या गुप्त तरीके से जो लाभ होते हैं हर जातक को, तो वह आपके अष्टम स्थान से देखे जाते हैं। अब जब बृहस्पति की शुभ और लाभकारी दृष्टि
अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, तो हो सकता है आपको आपके जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी में या फिर किसी के द्वारा आपको हेरिटेज में कुछ ऐसा गिफ्ट मिल जाए आपके जो है माता-पिता से या फिर आपके बुजुर्गों से या फिर आपके ससुराल से कुछ अचानक से लाभ बृहस्पति आपको यहाँ अष्टम स्थान पर दृष्टि डालते हुए कराते हुए दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर स्वयं सिंह राशि पर मतलब आपके लग्न स्थान पर हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन यहाँ फिर से बनने जा रही है। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के व्यय भाव से गोचर होने के कारण और उनकी जो है दृष्टियाँ आपके छठे और जो है आपके 8वें भाव पर जाने के कारण जो भी हानियाँ आपको देखनी पड़ी 31 अक्टूबर तक, तो उनमें अब जो है सुधार हो जाएगा और एक तरीके से उनकी जो है सरबराही जो है वह बृहस्पति का यह गोचर जब आपके स्वयं के व्यक्तिमत्व के स्थान पर हो जाएगा, राशि स्थान पर हो जाएगा, तो करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपके 5वें भाव पर, जो कि आपके संतान के लिए बहुत अच्छी है। संतान से आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपको संतान प्राप्ति के योग बृहस्पति यहाँ से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान के पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है कि शिक्षा में कुछ बड़ी जो है उपलब्धि आपके संतान को प्राप्त हो जाए या फिर संतान की को उच्च शिक्षा जो है वह बड़ा यश उच्च शिक्षा में संतान प्राप्त कर ले। इस तरीके का प्रभाव बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके प्रेम संबंधों में जो है प्रगाढ़ता और एक पवित्रता जो है आपके प्रेम संबंधों में बृहस्पति की पवित्र दृष्टि आपके प्रेम प्यार के भाव पर जब चली जाएगी पंचम दृष्टि, तो आपको वहाँ पर अनुभव होने वाली है प्रिय मित्रों। जब हम बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, तो आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर, आपके सप्तम स्थान पर जो कि आपके वैवाहिक जीवन का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है, साथ ही आपके व्यावसायिक पार्टनरों के स्थान को भी सप्तम स्थान से देखा जाता है। तो एक अच्छी बॉन्डिंग आपके वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के संबंधों में यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके व्यावसायिक पार्टनरों के साथ भी एक अच्छा खासा बॉन्डिंग आपका यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। जिसके कारण आपको एक अच्छा लाभ यहाँ बनने वाला है। अ, आपके पार्टनरों की वजह से आपको जो है एक अच्छा जो प्रभाव यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। अ, साथ ही अगर हम बात करें बृहस्पति के नवम एस्पेक्ट की, तो आपके भाग्य भाव पर बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट जा रहा है और यहाँ पर जब बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो उनकी अमृतमय दृष्टि के कारण आपका भाग्योदय होने वाला है प्रिय मित्रों। आपके भाग्य में एक अच्छा उछाल आते हुए दिखाई दे रहा है। भाग्य से आपको सब कुछ प्राप्त होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। जो इच्छाएँ आपने पिछले कई वर्षों से आपके मन में दबाई रखी थी और जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, वह आपके थोड़े से प्रयासों से भाग्य के कारण आपको प्राप्त होने वाला है प्रिय मित्रों। तो इस तरीके से साल के अंत में 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का यह गोचर सिंह राशि के लिए बहुत ही बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। जब हम बात करें शनि के गोचर की, तो सिंह राशि के अष्टम स्थान से शनिदेव का गोचर हो रहा है प्रिय मित्रों। तो अष्टम स्थान जो है यह आपका जो है मतलब परेशानी वाला, चिंता वाला या फिर एक मेलेफिक स्थान माना जाता है, जहाँ से कि अच्छे फलों की उम्मीद इतनी नहीं की जाती है। और जब वहाँ पर शनि जैसे मेलेफिक ग्रह वहाँ पर गोचर करे, तो एक तो यह इतनी अच्छी सिचुएशन तो नहीं बन रही है प्रिय मित्रों। यहाँ से शनि का जो है तृतीय एस्पेक्ट आपके कर्म भाव पर, दशम भाव पर शनि का जो है वह तृतीय एस्पेक्ट जा रहा है। तो आपके कर्म स्थान पर हार्डशिप्स शनि के कारण आती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह है
वह मेहनत के कारक ग्रह है, न्याय के कारक ग्रह है। और शनि चाहते हैं कि हर जातक अपनी मेहनत के बल पर जो है अ, अच्छे फलों को प्राप्त करे, अपने मेहनत के बल पर स्वयं का विकास करे। और जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि आपके कर्म भाव पर चली जाती है, तो शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें। अगर आप खूब मेहनत करते हैं, अगर आप पसीना बहाते हैं यहाँ पर, तो आपको आपके कर्म स्थान पर एक शनि की कृपा से, आपकी मेहनत को देखते हुए आपके कर्म स्थान पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपके कर्म पर उनकी दृष्टि है, तो वैसे तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आसानी से आपको आपके कर्म स्थान से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है मित्रों, क्योंकि शनि जहाँ पर दृष्टि देते हैं, वहाँ के फलों को मंद कर देते हैं। तो कर्म स्थान से आपको बहुत अच्छे फलों की और तीव्र फलों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ मेहनत करनी होगी आपको। आप मेहनत करोगे तो निश्चित ही शनिदेव स्वयं न्याय के कारक ग्रह होने के कारण आपकी मेहनत को न्याय देंगे, और आपको आपके कर्म स्थान पर अच्छा जो है वह फल मिलेगा। लेकिन अगर आप आलस करोगे, अगर आप काम में टाल-मटोल करोगे, तो कर्म स्थान के बुरे फल भी यहाँ पर शनि की तृतीय दृष्टि के कारण आपको देखने को मिलने वाले हैं मित्रों। तो आप सावध रहो। सावधानी से अगर आप अपने कर्मों को अगर आप महत्व देते हैं, तो डरने की वैसे भी कोई बात नहीं है। शनि का सप्तम एस्पेक्ट, सप्तम दृष्टि जो है, वह आपके धन भाव पर जा रहा है। यह कुटुंब भाव भी है। जब शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कुटुंब भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो आपके कौटुंबिक संबंधों में धीमापन आ जाता है। संबंधों में जो है वह धीमी तरीके से यहाँ विकास होता हुआ दिखाई देता है। और धनागमन के मार्गों में बहुत ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मंद गति से स्लो तरीके से धनागमन होगा। तो धन की सिचुएशन के लिए यह शनि का जो गोचर है, या फिर उनकी यह जो दृष्टि है, वह इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती प्रिय मित्रों। उनका दसम एस्पेक्ट आपके पंचम भाव पर हो रहा है शनि का। तो पंचम भाव जो है वह आपके संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम प्यार का भाव है। तो आपके संतान की जो है वह शिक्षा में अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है। उनको अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करनी होगी। अगर वह पढ़ाई में आलस्य करेंगे, तो इतनी अच्छी उनको शिक्षा के बारे में फल प्राप्ति नहीं होने वाली है। और संतान आपको इस शिक्षा के बारे में नैराश्य देते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको चाहिए मित्रों कि आप संतान की शिक्षा को जो है एक पैनी नज़र वहाँ अगर आप रखेंगे, और संतान को अगर आप मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वह मेहनत से उनकी शिक्षा में बेटर फल प्राप्ति करेंगे। साथ ही संतान के साथ आपके संबंधों में धीमापन आ जाएगा। वह हो सकता है कि ये संतान आपसे नाराज रहे, या फिर संतान की शैक्षणिक जो है यह उनका जो रिजल्ट है वह बढ़िया न होने के कारण आप संतान से नाराज रहे। यह परिस्थिति शनि की जो है दशम दृष्टि के कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मित्रों। बात अगर हम करें आपके प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार में भी एक नीरसता का भाव यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी शनि जो है वह प्रेम प्यार को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए प्रेम प्यार का वैसे भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वह तो प्रैक्टिकल ग्रह है। और प्रेम प्यार जो है वह भावनाओं से बनता है। भावनाओं के प्रभाव से प्रेम प्यार बनता है। तो प्रैक्टिकल ग्रह होने के कारण वह प्रेम प्यार के संबंधों में इतना अच्छा जो है वह आपको रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है प्रिय मित्रों। बात हम करें सिंह राशि के लिए राहु के गोचर की, तो राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में, पार्टनरशिप के स्थान में राहु का गोचर हो रहा है। और वह 5 दिसंबर तक राहु यहाँ पर रहने वाले हैं। यह राहु की जो है यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको राहु जो ग्रह है वह भय, भ्रम फैलाने वाला ग्रह है। वह इतने अच्छे फल उसकी अगर दशा महादशा है राहु की, तो नहीं मिलते हैं। और यही राहु अगर आपके षष्ठम स्थान में होता, या फिर अष्टम में होता, दशम में होता,
11वें में होता तो राहु के अच्छे फल जरूर आपको देखने को मिलते थे। लेकिन जब हम बात करें सप्तम स्थान की, तो राहु यहाँ पर इतने अच्छे काम नहीं करते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों को यहाँ राहु के कारण निर्माण होते हुए आपको देखने को मिलेगी। आपके जो कि व्यावसायिक पार्टनर्स है, उनके साथ आपकी जो है वह खटपट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको आपके गृहस्थ जीवन में संयम बरतना जरूरी है। पार्टनरशिप में, व्यावसायिक पार्टनरशिप में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जब तक कि बृहस्पति का दृष्टिक्षेप आपके सप्तम स्थान पर रहेगा राहु के ऊपर, तब तक तो ठीक है, फिर भी राहु कंट्रोल में रहेंगे, उनके बुरे फल आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही राहु के ऊपर से बृहस्पति का दृष्टि जब हटेगा और नवम पंचम का राहु और बृहस्पति का जब संबंध खत्म होगा, तो फिर आपको राहु के जो है बुरे फलों से रूबरू होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जब हम बात करें केतु की, तो आपके स्वयं राशि स्थान में केतु ग्रह है। केतु जो ग्रह है वह डिटैचमेंट के ग्रह है, वैराग्य के जो है वह ग्रह है। और आपके जब व्यक्तिमत्व स्थान पर जब केतु का गोचर होगा, तो आपके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न करते हुए केतु ग्रह दिखाई दे रहे हैं। आपको आपका जो व्यक्तिमत्व है वह एकांतवादी हो जाएगा। आप डिटैचमेंट को पसंद करेंगे, आप लोगों से मिलने जुलने से कतराएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप भीड़ भाड़ में जाए, लोगों के सम्मुख जाए, लोगों से चर्चा करे। आपका स्वभाव एक तरीके से एकांगी या फिर एकांतवादी हो जाएगा। और आप लोगों से डिटैच होते हुए आपके मतलब परिवार से भी डिटैचमेंट आपकी दिखाई देगी। केतु के प्रभाव से आप रिश्तेदारों से और आपके करीबी लोगों से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कभी-कभी अगर केतु की दशा महादशा है और केतु अगर किसी के लग्न स्थान पर अगर गोचर कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में संसार को त्यागने की प्रवृत्ति केतु के दशा महादशा में कई जातकों के बारे में दिखाई देती है। अ, यहाँ केतु के अगर अच्छे फलों की हम बात करें, तो यह आपको धार्मिक बनाएगा, आपको धर्म की शिक्षा में रुचि आएगी, आपको मोक्ष के जो है बारे में जानने की और जीवोद्धरण के बारे में जानने की, आत्मोन्नति के बारे में जानने की उत्कंठ इच्छा होगी। और आप उस तरीके का ज्ञान भी आपको यहाँ पर जो है केतु ग्रह 5 दिसंबर तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब 5 दिसंबर के बाद केतु आपके लग्न स्थान से हटकर वह 12वें स्थान में चले जाएंगे, तो स्थितियों में सुधार हो जाएगा। और बाद में तो वैसे भी राहु भी गोचर करते हुए आपके षष्ठम स्थान में चले जाएंगे। तो एक बढ़िया सिचुएशन राहु और केतु की 5 दिसंबर के बाद, मतलब वर्ष के अंत में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वर्ष के अंत तक आपको राहु और केतु के फलों से सावधानी बरतनी होगी प्रिय मित्रों। वार्षिक राशिफल का जो है विचार करते हुए वैसे भी हम अ, मतलब धीमे गति से या फिर फास्ट फॉरवर्डिंग चलने वाले जो ग्रह है, उनके बारे में हम चर्चा वैसे भी करते नहीं है। फिर भी सूर्य जो ग्रह है, सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी है। और उनकी चर्चा अगर हम करें अच्छे, मंगल ग्रह की हम बात करें तो 15 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक मंगल उच्च के होने वाले हैं। और छठे भाव में जब मंगल गोचर करेंगे, तो यह राजयोग कारक सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि मंगल जब छठे भाव में चले जाएंगे, तो आपके रोग ऋण और शत्रुओं पर उनका अंकुश लग जाएगा, प्रभाव लगेगा। और रोग ऋण शत्रुओं की जो है वह कंट्रोलिंग मंगल के हाथ में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी के मामले में विजय होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और आपके कर्जों में जो है वह कमी आएगी। आपके किसी रोग से अगर आप जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से, तो वह खत्म होने का भी यहाँ संभव मंगल के इस गोचर के कारण होने वाला है मित्रों। जब हम बात करें सिंह राशि के लिए वर्ष 2026 में ग्रहों के अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, तो उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का जो है हम सिफारिश करेंगे कि आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें।
जिसके कारण राहु और केतु की जो है वह सद्य स्थिति में जो प्लेसमेंट चल रही है वह आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। और जब स्वयं हनुमान जी की कृपा आप पर हो जाए तो राहु केतु की भला क्या मजाल कि वह आपका कुछ बिगाड़ जाए, क्योंकि हनुमान जी से तो वैसे राहु केतु डर कर दूर भागते हैं। और साथ ही शनिदेव तो हनुमान जी के मित्र है, उनमें बहुत ही अच्छा स्नेह भाव है। स्वयं शनिदेव ने यह वचन दिया है कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा, शनि के बुरे फलों का कोई असर उस पर नहीं होगा। और उनके इस वचन को अगर हम मद्देनजर रखें तो शनि के बुरे फलों से भी आपका बचाव हनुमान जी की भक्ति से होने वाला है। आप सूर्योपासना करें, सूर्य को प्रतिदिन अगर आप अर्घ्य देते हैं तो वह आपके राशि स्वामी है, उनके बल में वृद्धि हो जाएगी और उनके अच्छे फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो सूर्योपासना आपको जो है जरूर करनी है और प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। तो इस तरीके से प्रिय मित्रों, सिंह राशि के लिए वर्ष 2026 का जो है ग्रह गोचर फल इस वीडियो के जरिए हमने आपके सम्मुख रखा है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी बताई हुई बातें आपके समझ में आई है, आपको अगर यह भविष्य फल अगर सटीक लग रहा है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी सिंह राशि के प्रियजन है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करने से उनको भी वर्ष 2026 का प्लानिंग करने में मदद होगी और एक अच्छी सिचुएशन वह अपने लिए बनाने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। जब आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको समय-समय पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ ताकि इस जो है चैनल पर समय-समय पर प्रकाशित होने वाले दैनिक वीडियोस, साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस, मंथली राशिफल के वीडियोस और इस तरीके का जो आप देख रहे हैं, तो वर्षफल का भी वीडियो आप समय-समय पर प्राप्त करोगे और आपको इस ज्ञानवर्धक वीडियोस का लाभ मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और आपने शुरू से अंत तक आपका मौलिक समय इस वीडियो को दिया, तो इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।